बर्दाश्त करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। इस बीच रायपुर से ही अगली बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। विशेष सत्र में विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बैठक में शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। धर्मलाल कौशिक समेत सभी बीजेपी के विधायक इसमें शामिल रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में ये बैठक जिसका आयोजन किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक शुरू होगी और इसमें विशेष सत्र में विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। अंकुश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकुश, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो रही है और क्या रणनीति यहां से विपक्ष की नजर आएगी सरकार को घेरने की? जो संशोधन लाने की तैयारी है, उस संशोधन में बीजेपी भी चाहती है कि संशोधन हो। मतलब बीजेपी अपनी तरफ से भी संशोधन चाहती है और यही कारण है कि विपक्ष की जो बैठक, विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी और आरक्षण को लेकर सभी विधायकों की पूरी तैयारी कराई जाएगी कि जब संशोधन पर चर्चा होगी तो उस दौरान सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है। और जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के लोग नाराज हैं और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस संशोधन में उनका जो आरक्षण है वो 13% किया गया है और जो जबकि उनको 16% की वो डिमांड कर रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथों लगा है और उसी मुद्दे के आधार पर अब सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो विधायक दल की बैठक में होती हुई दिखाई देगी। अंकुश, लेकिन क्या इसका पूरी तरीके से इम्पैक्ट, क्योंकि दोनों ही दल ये चाहेंगे कि कैसे इसका असर जो है वो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव पर पड़े और उसका भी कुछ इसमें हमें तस्वीरें नजर आ सकती हैं। इस दिशा में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कितनी कामयाब हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से वर्तमान में पूरा जो सदन चल रहा है या विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के विषय पर केंद्रित है। क्योंकि विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा है कि जो विधानसभा का सत्र है वो नवंबर के पहले भी बुलाया जा सकता था, उस दौरान भी इस संशोधन को लाया जा सकता था। लेकिन अब भानु प्रतापपुर चुनाव के ठीक पहले अगर सत्र बुलाया गया है तो सरकार की मंशा सीधी सीधी है कि इसका लाभ जो है वो कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर चुनाव में लेने की कोशिश है। विपक्ष आरोप लगा रहा है और जिस तरीके से भी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में, उससे तस्वीर भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है इस कोशिश में है कि संशोधन लाने के बाद आदिवासियों को संतुष्ट कर दिया जाएगा और जैसे ही आदिवासी संतुष्ट होंगे तो इसका सीधा लाभ उनको चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन विपक्ष जो है अब इसमें अनुसूचित जाति के जो आरक्षण जो कम हुआ है 13% जो हो रहा है, जिसमें वो 16% की मांग कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उछालने की तैयारी में। ठीक, शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात गुजरात विधानसभा चुनाव की करते हैं, जिसके पहले चरण के लिए आज मतदान जारी है। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को चुनौती दी जा रही है। यहां त्रिकोणीय जंग देखने को मिल सकती है। पहले चरण में 39 पार्टियों के 788 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील की है। गुजरात में 14,382 पोलिंग बूथों पर वोटिंग हो रही है। गुजरात में पहले चरण में जिन 89 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है, उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में उनमें से 48 पर बीजेपी और 40 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी थी। गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग की उम्मीद है। तमाम दिग्गजों ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले हैं। लोगों से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।
अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की करते हैं, जो गुरुवार सुबह उज्जैन में घोसला की ओर रवाना हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी उनकी यात्रा में साथ नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता हरीश रावत, विधायक रामलाल मालवीय, मुरली मोरवाल और हजारों की तादाद में भीड़ कदम ताल करती चलती नजर आई। उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े हुए भी नजर आए। सड़क किनारे घंटों इंतजार करते रहे। इस बीच वो सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे। आगे आगे नेता, पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चला। आमजन के साथ नेताओं में भी उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ रही। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पेज पर इस दरमियान संदेश दिया कि लोकतंत्र की रक्षा का जो संकल्प हम लेकर निकले हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में चलते हुए 9 दिन हो गए हैं, लेकिन यात्रा को लेकर सियासत कम नहीं हो रही। बीजेपी हर दिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधती रहती है। प्रदेश के गृह मंत्री ने यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रही अभिनेत्री स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार को लेकर तंज कसा है। गृह मंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कभी सेना पर सवाल उठाते हैं और ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंदौर में दबिश देकर 2 सर्राफा व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुंबई के लोकमान्य नगर थाने में 5 करोड़ की ठगी कर हेराफेरी करने का मामला दर्ज है, जिसे लेकर पुलिस दोनों ही की लंबे समय से तलाश कर रही थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 किलो सोना भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। भोपाल में जिला पंचायत सीईओ ने लापरवाही मामले को लेकर एक सचिव पर कार्रवाई की है। बैरसिया जिले के पंचायतों का निरीक्षण करने के बाद सचिव को निलंबित कर 15 दिन का वेतन काटा गया है। बता दें कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में लापरवाही के चलते ग्राम पंचायत गुनगा सचिव सुनेर सिंह को निलंबित किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत नजीराबाद सचिव जयराम मीणा और ग्राम पंचायत ललरिया सचिव वीर सिंह के विरुद्ध 15 दिन की सैलरी उनकी भी काटी गई है। वैसे तो बीजापुर में सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय 10 बजे तय किया गया है, लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो सब खाली खाली ही नजर आएगा। ये तस्वीर जरा देखिए। बीजेपी के कलेक्टर ऑफिस में एक भी सरकारी कर्मी नहीं है। हमारे संवाददाता विशाल गोमासे ने सरकारी कार्यालय का रियलिटी चेक किया और हकीकत है जो निकलकर सामने आई वो बेहद सोचने वाली है कि क्या सरकारी मुलाजिम समय का पालन करते हैं। इस वक्त हम जिला कलेक्टर मौजूद है और जिला कलेक्टर की घड़ी को हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिएगा मेरे पीछे आपको घड़ी दिख रहा होगा। समय आप देखिए 10:05 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी जो कर्मचारी है कलेक्टर ऑफिस में नहीं पहुंचा है। अब इस तरफ देखिएगा, पूरा नजारा जो है वो आपको खाली नजर आएगा। कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है वो अभी तक नहीं पहुंचे। अगर समय की बात करें तो 10:05 हो रहा है। लिहाजा आप देख सकते हैं तस्वीरें जिस तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि सरकारी जो समय जो 10 बजे जो निर्धारित होता है वहां उस समय पे क्या पहुंचते हैं। क्या आप इस तरफ देखिएगा, इस तरफ आप देखिएगा कोई भी नहीं पहुंचा। आप तस्वीरें देखिएगा जिस तरीके से हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर देखिएगा आप BR बघेल जिला शिक्षा अधिकारी है, देखिए उनका दफ्तर है ये, उनका दफ्तर आप देखिएगा जिस तरीके से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो भी समय से नहीं पहुंचे। अब देखिएगा आप तस्वीर ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कोई नजर नहीं आएगा। और इधर आप यहाँ पे जो है न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बैठते हैं। आप अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। अंदर आप देखिएगा आपको पूरे जो चेंबर है वो खाली नजर आ रहा होगा। आप तस्वीरें देखिए जिस तरीके से हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि समय पे क्या कर्मचारी अपने दफ्तर पहुंचते क्या, उसको लेकर हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए कोई भी नहीं पहुंचा है।
तो बीजापुर के कलेक्टर कार्यालय की आपने तस्वीर देखी, देखिए जरा, वहां पर कोई भी अधिकारी नजर नहीं आता है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे में जनता के रुके हुए काम कैसे होंगे जब सरकारी मुलाजिम ही वहां उपस्थित नहीं रहेंगे। तो अब बात बिलासपुर की, जहां केंद्र सरकार की शहरी विकास और आवास मंत्रालय की ओर से ईज ऑफ लिविंग 2022 के तहत सिटीजन परसेप्शन सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें शहर के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर्थिक स्थिति और सस्टेनेबिलिटी की जानकारी जुटाई जाएगी, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी के एमडी कुणाल दुधावत ने लोगों से सर्वे में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की अपील की है। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्वे से जुड़ी जानकारी देने के लिए शहर में जगह जगह बिलबोर्ड, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सर्वे से जुड़ी जानकारी मिल सके। बता दें कि सर्वे की रिपोर्ट पर जिले की रैंकिंग तय की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसके अंतर्गत सिटीजन परसेप्शन सर्वे जो है वो कराया जा रहा है। इसमें जो सिटीजन परसेप्शन सर्वे है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये 3 पार्ट पे सिटीजन्स के जो फीडबैक है वो ये 3 पिलर्स हैं जिन पे लिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि इसमें अधिक से अधिक फीडबैक जो है दे, ताकि जो है उसमें ईज ऑफ लिविंग में शहर की क्या स्थिति है उसका आकलन किया जा सके। तौर पे सभी शहर के प्रमुख स्थानों पर बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। सभी कॉलेजेस में, रेजिडेंशियल सोसाइटीज में भी जो है बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। वॉल धमतरी में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 950 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। खेल को लेकर युवा खिलाड़ियों में भारी उत्साह है। ये रिपोर्ट आप देखिए। जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से पंडरी राव कृदत्त इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 950 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों ने खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाया। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर युवाओं की प्रतिभा को तराशने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। प्रदेश के पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित कर हर संभव कोशिश कर रही है। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में प्रतिभागियों ने 15 से 40 और 40 से अधिक आयु वर्ग में पंडरी राव कृदत्त इंडोर स्टेडियम में 18 सांस्कृतिक विधाओं, लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, गिटार, मणिपुरी, ओडिशी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और वक्तृत्व कला में हिस्सा लिया। इसके अलावा सुआ, पंथी, कर्मा नाचा, सरहुल नाचा, बस्तरिया लोक नृत्य, राउत नाचा, फुगड़ी, भौरा, गेड़ी दौड़ चाल, पारंपरिक वेशभूषा, फूड फेस्टिवल, चित्रकला, वाद विवाद क्विज, निबंध, कबड्डी, खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया। धमतरी जिले के खेल अधिकारी उमा राज ने बताया कि इसमें सफल होने वाले उम्मीदवार और संभाग स्तरीय आयोजन में सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ी 12 जनवरी 2023 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रतिभाग करेंगे। मान में चारों ब्लॉक के जो विनर हैं युवा महोत्सव के ब्लॉक लेवल के जो प्रतिभागी फर्स्ट जो आए हैं वो सारे सेलेक्ट होके और जिला स्तरीय प्रोग्राम में आए हैं और 18 विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विधाएं हैं जिसमें शामिल हुए हैं। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में युवा प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ी इस तरह के आयोजन से काफी खुश हैं। हम लोग खो खो वाले हैं और वो खेल के हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और बहुत ही अच्छा खेलने को मिला और बहुत ही अच्छा अनुभव ही मिला हमको। बस सब अच्छा ही है। अभी बहुत सारे खेल आए हैं, डांस भी हो रहा है, कबड्डी भी। हम लोग का मैच फर्स्ट में था, हम लोग हार गए। होना चाहिए, ऐसा तो हर साल होता है पर तो होना ही चाहिए हर साल। बहरहाल भूपेश सरकार छत्तीसगढ़िया पारंपरिक खेलों को लेकर बढ़ावा दे रही है। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले प्रतिभावान बच्चे अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं, साथ ही प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों?
लक्स पार्कर। इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। आज ही अमेज़न से जुड़िए और पाइए मौका तरक्की और भरोसेमंद साथ का। तो आज ही अमेज़न से जुड़िए और पाइए अनेक फायदे, जैसे ट्रांसपेरेंट फी, डिलीवरी के 7 दिन बाद पेमेंट और डिलीवरी 100% सर्विसेबल पिन कोड्स पर। खबर जो आपके सरोकार की हो, खबर जो पूरे विश्लेषण के साथ हो, खबर जो आंकड़ों और तथ्यों के साथ हो, खबर जो सत्ता की शीर्ष तक की हो, खबर जो शहर से गांव तक की हो, खबर जिसमें बात भूख और गरीबी की हो, खबर जो सिस्टम को जगाने वाली हो। देखिए, खबर तो ये है, सोमवार से शनिवार रात 8:57 पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का बात श्योपुर की करते हैं, जहां के विजयपुर के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका का दर्द छलका है। पारिवारिक कलह से परेशान होकर महिला टीचर ने अपनी चल अचल संपत्ति को छिमछिमा हनुमान मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दिया। महिला का कहना है कि उसकी संपत्ति पर परिवार के किसी भी सदस्य का हक नहीं है। इसको लेकर एक लिखित आवेदन एसडीएम नीरज शर्मा को सौंपा है। एसडीएम ने कहा कि महिला के आवेदन के आधार पर कार्य किया जा रहा है। मैंने अपनी जो भी चल अचल संपत्ति है, मेरा मकान है और मेरे जो भी बैंक बैलेंस है, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जो भी है मेरे पास, वो सब मैंने छिमछिमा धाम ट्रस्ट को दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ मैं रहूंगी इस मकान में, क्योंकि सर छुपाने को जगह चाहिए वृद्ध अवस्था में, और मेरे मरने के बाद सब उनका है। मेरे बच्चों का इसमें, मेरी प्रॉपर्टी में, मेरे किसी भी बैंक बैलेंस में कोई हक नहीं है। मैंने उनको उनका हिस्सा दे दिया, उनको अलग कर दिया, उन लोगों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। और मैंने ये उल्लेख किया है उसमें, जो भी मेरी वसीयत है उसमें, कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार, मेरी अंतिम जो भी क्रिया होगी वो सब ट्रस्ट और सभी पंच लोग मिलकर करें। कुमार यादव हैं, जो खितरपाल में शिक्षिका हैं। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत, चल अचल संपत्ति की वसीयत मंदिर के नाम से की है। उधर जशपुर में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने गुरुवार को बाजार बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर भी दिखाई दिया। इलाके की ज्यादातर व्यापारियों ने दुकानें अपनी बंद रखी। हिंदू संगठनों के बंद का समर्थन भी किया। तो वहीं इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर रखा है। हालांकि लड़की ने मुस्लिम धर्म अपनाते हुए शादी करने के लिए शपथ पत्र दिया था, लेकिन लड़की के परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने उनकी लड़की को डरा धमकाकर ऐसा करने पर मजबूर किया है। इसके साथ ही लड़की के परिजनों ने मुस्लिम युवक के खिलाफ धमकी, मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। खबर सतना से है, जहां नया गांव में मासूम के हत्यारे पर शिकंजा कसा गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया है। बता दें कि 17 तारीख को घर में खेलते समय आरोपी राजेश रजक ने पड़ोसी से बदला लेने के लिए मासूम को अगवा कर बुंदेला पोरवा के जंगलों में ले जाकर पहले मासूम के साथ दरिंदगी की और फिर गला घोटकर हत्या को अंजाम दिया, जिसके बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कर बनाए गए घर को ध्वस्त कर दिया है। विदिशा से बाल विवाह का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलने पर चाइल्ड लाइन और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर किशोरी के माता पिता से बात की और बाल विवाह के बारे में पूछा। टीम ने बालिका की उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की, जिसमें बालिका के जन्म प्रमाण पत्र के डुप्लीकेट होने की बात सामने आई। टीम ने बालिका को बाल कल्याण समिति के मौखिक आदेश पर गुलमोहर में रखने का आदेश दिया है।
अब बात राजधानी भोपाल की, जहां तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी के बड़े तालाब के आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री तक दर्ज किया गया। तो वहीं पर्यटक बोटिंग और नौका विहार के लिए लगातार बड़ा तालाब पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पारा तेजी से गिरेगा, जिससे राजधानी में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ेगी, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। ये रिपोर्ट आप देखिए। तो आखिरकार मध्य प्रदेश में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। बात अगर भोपाल की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। तस्वीरें आपको भोपाल की सबसे सुंदर जगह यानी कि बड़े तालाब की दिखा रहे हैं। और ठंड के दिनों में हम देखते हैं कि पर्यटक भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। सिर्फ भोपाल या मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। सुबह सुबह का समय है और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बोटिंग करने भी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो वाटर एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पर लगातार होती रहती है, उसके लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके अलावा नौगांव की अगर बात की जाए या रायसेन की बात की जाए तो यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी जा पहुंचा है। इसके अलावा भोपाल की बात की जाए तो मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान है कि जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा, यानी कि आज 1 दिसंबर है और दिसंबर के माह में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ठंड का कहर हमें देखने को मिलता है। सुबह की बात की जाए तो विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। 500 मीटर तक विजिबिलिटी भी हमने देखा है कि दिसंबर के माह में हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है और दिसंबर के पहले ही हफ्ते से अब तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज स्टेट भोपाल। खबर जशपुर से है, जहां हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांसाबेल वन परिक्षेत्र के सीकी पानी बढ़नी झरिया में एक हाथी विचरण के दौरान बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद हाथियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिस पर वन विभाग मौन है। उधर उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनबथा बफर जोन में खरोंदिया बीट में 7 से 8 महीने के तेंदुए के शावक का शव मिला। बताया जा रहा है कि तेंदुए के गले और शरीर के बाकी हिस्सों पर बाघ के दांतों के निशान हैं। आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व में नवंबर महीने में चौथे तेंदुए की मौत हुई है। वही घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर करौंदिया गांव के खेत में बाघ के पैरों के निशान भी मिले हैं। ऐसे में गांव में बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामले की जांच में वनकर्मी जुटे हुए हैं। बाघ के पैरों के निशान मिले, जिसके बाद से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। एक तेंदुए के शावक का शव बरामद किया गया है और उसके गले, उसके गर्दन पर बाघ के निशान हैं। बाघ ने उस पर हमला किया, दांतों के निशान मिले हैं और ऐसे में अब वन विभाग भी सक्रिय है, लेकिन बाघ को पकड़ना एक चुनौती है। और इसी के साथ फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने ये निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीकी पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करे विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन ले और मौका पाए आकर्षक इनाम जीतने का। कॉल करें 1800313112। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर
बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। खबर जो है सच के साथ, खबर जो है आपके साथ, सोचकर समझकर परखकर हम देते हैं प्रदेश की हर खबर। न्यूज टेक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रस्तुतकर्ता फिनो। फिनो मतलब फिकर नॉट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बरसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, यात्रा में शामिल है टुकड़े टुकड़े गैंग। स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार को लेकर राहुल गांधी को घेरा। सीएम शिवराज के आज कई कार्यक्रम। जल जीवन मिशन की बैठक ली। बड़वानी में पैसा जागरूकता कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम को 6 बजे गौ संवर्धन बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। रायपुर की युवती की ओडिशा में हुई दर्दनाक हत्या। दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। आरोपी युवक परिजनों को कर रहा था गुमराह। फरार आरोपी की तलाश में रायपुर पुलिस ओडिशा रवाना। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। बिजली कंपनियों ने की दाम बढ़ाने की मांग। विद्युत नियामक आयोग में दायर की याचिका। दाम 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान जारी। दिग्गज नेताओं समेत आमजन कर रहे हैं मतदान। डांग, तापी और नर्मदा में सबसे ज्यादा वोटिंग। कल तक के लिए स्थगित हुआ विधानसभा का विशेष सत्र। आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए विशेष सत्र का हो रहा था आयोजन। कल सीएम बघेल अनुपूरक बजट भी करेंगे पेश। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन। उज्जैन के आरडी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई यात्रा। राहुल गांधी के साथ दिग्गज नेता शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर। उन्होंने राहुल गांधी के साथ की पदयात्रा। इसी दौरान कई वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और साथ चलते हुए दिखाई दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। गृह मंत्री बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग में बटी हुई है यात्रा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा गजब की है। कन्हैया कुमार इसमें शामिल हैं। स्वरा भास्कर जैसे ही लोग भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पेंशनर्स को मध्य प्रदेश सरकार का तोहफा। महंगाई भत्ते में की गई 5% की बढ़ोतरी। 1 अक्टूबर 2022 से लागू की गई बढ़ोतरी। बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। बिजली कंपनियों ने दायर की याचिका। विद्युत नियामक आयोग में दायर की गई याचिका। याचिका में बिजली के दाम 3.2% बढ़ाने का रखा गया प्रस्ताव। 6 दिसंबर को होगी याचिका पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ में फिर गहराया पेट्रोल डीजल पर संकट। पेट्रोल पंपों पर हुई सप्लाई प्रभावित। 20% पंपों के स्टॉक में किल्लत। कंपनी के अधिकारियों से मिलेंगे डीलर। भोपाल में जिला पंचायत सीईओ ने लापरवाही के मामले को लेकर सचिव पर की कार्रवाई। एक सचिव को निलंबित करने के साथ 15 दिन का वेतन काटा। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में लापरवाही के चलते की कार्रवाई। धमतरी खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया। 950 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। जशपुर में करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। कांसाबेल वन परिक्षेत्र में हुआ हादसा। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा। हादसे के बाद हाथियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सवालों के घेरे में। विदिशा में सामने आया बाल विवाह का मामला। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया। जांच के दौरान बालिका के दस्तावेज पाए गए डुप्लीकेट। टीम ने बालिका को बाल कल्याण समिति में रखने के निर्देश दिए। इंदौर में मुंबई क्राइम ब्रांच ने की छापेमार कार्रवाई। सर्राफा व्यापारी को किया गिरफ्तार। व्यापारी पर है 5 करोड़ की ठगी का आरोप। पुलिस ने 3 किलो सोना बरामद किया। आरोपियों को लेकर मुंबई रवाना पुलिस। रायपुर की युवती की ओडिशा में हुई दर्दनाक हत्या। दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। आरोपी युवक परिजनों को कर रहा था गुमराह। फरार आरोपी की तलाश में रायपुर पुलिस ओडिशा रवाना।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कमांडो त्रिनेत्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। वो अपने पंजों से दुश्मन के नापाक इरादों को जकड़कर मिट्टी मिट्टी कर देता है। उसकी पैनी निगाह से कोई बच नहीं पाता, तो उसके पास मौजूद त्रिनेत्र दुश्मन के हर कदम की जानकारी देता है। इंडियन आर्मी का एक ऐसा हथियार जो कमांडो कहलाता है, पल में दुश्मन का काल बन जाता है। इस जोश को देखकर दुश्मन का कलेजा कांपता है। इस जज्बे को देखकर शत्रु थर थर कांपता है। इस हिम्मत को देख डर दुश्मन को खा जाता है। इंडियन आर्मी नाम ही काफी है। वो योद्धा जो अपने रण कौशल से सामने वाले को भी सोच में डाल देते हैं कि ये हौसला आखिर आया कहां से। तो अब इन योद्धाओं को मिल गया है एक ब्रह्मास्त्र। वो हथियार जो उड़ता भी है, निगाह भी रखता है और पल भर में तबाह भी कर देता है। पैनी निगाह, आसमान में प्रहार। हिंदुस्तान के अर्जुन की ललकार। चीन का काल, पाकिस्तान का दुश्मन। आसमान में उड़ता हिंद का रक्षक। और ये देखिए किस तरह से चील उड़ के जा रही है, जिस पर कैमरे हैं, जिस पर तमाम गतिविधियां की गई हैं पूरी तरीके से। और ये देखिए ये ड्रोन को न्यूट्रलाइज करके ये चील आ चुकी है। किसी वॉरियर से वो कम नहीं। दुश्मन की हर हलचल पर वो निगाह रखता है। वो उड़ता भी है और उड़ा भी देता है। एक ऐसा सैनिक जो रखता है अपने पास त्रिनेत्र। टीम न्यूज स्टेट। जमीन पर सेना, आसमान में पहरेदार, पंख भी हैं, पंजे भी हैं, तो सिर पर वो त्रिनेत्र भी जो दुश्मन पर निगाह रखता है। तो सरहद पार से आया कोई भी उड़ता शत्रु इसके प्रहार से बच नहीं पाता। दस 10,000 फीट पर जंग का ट्रेलर। देवभूमि में चीन के दो दुश्मन। ताकत, तकनीक, तजुर्बा और तूफान, हर चीज है यहां। और उस पर कमांडो त्रिनेत्र का पहरा। हिंदुस्तान के जब ऐसे प्रहरी हों तो दुश्मन की क्या मजाल कि वो अपनी नापाक निगाह तक इसकी सीमा पर डाले। तो दुश्मन के नए काल से भी आपका तारुफ करा देते हैं। चील की निगाह से कौन बच पाया है, और हिंद के इस कमांडो को तो त्रिनेत्र है। ऐसे में दुश्मन भले कितनी भी कोशिश कर ले, उसका नेस्तनाबूद होना तय है। क्योंकि सेना के इस शूरवीर को वो ट्रेनिंग दी गई है कि ये पल में दुश्मन के किसी भी भेदी को ढेर कर सकता है। तो ट्रेन किया गया है किस तरह से इसने, अगर ऐसे कोई ड्रोन उड़ते हैं तो उनको कैसे नीचे गिराना है, क्या कुछ करना है और किस तरह से बॉर्डर के आसपास की पिक्चर्स इनको लेनी है। ये सारी गतिविधियां इस चील के जरिए आप देख रहे हैं, जिसे आरबीसी मेरठ में ट्रेन किया गया है। और भारतीय सेना इसका बखूबी प्रयोग करती है बॉर्डर के इलाकों में, या फिर ऐसे गांव जिनमें कहीं अगर आतंकवादी यहां पर घुसते हैं तो किस तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब इस कमांडो त्रिनेत्र के साथी से भी आपको मिलवाते हैं। सेना का ये डॉगी, इसका वॉरमेट है। इधर इस स्निफर ने
दुश्मन के ड्रोन की आवाज सुनी, उधर इसने इशारा कर दिया और फिर कमांडो चील ने अपने अचूक वार से हवा में उड़ते ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। ये एक एंटी ड्रोन चील है और इसे इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि दुश्मन ड्रोन इसकी पकड़ से बचकर न जा पाए। इस कमांडो चील का काम दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करना, बॉर्डर क्षेत्रों की पिक्चर क्लिक करना, ड्रोन गतिविधियों पर निगाह रखना है। तो इसकी उड़ान का पूरा फायदा भी इंडियन आर्मी को मिल रहा है। कुल मिलाकर आर्मी डॉग और कमांडो चील का ये कॉम्बिनेशन डेडली है। इस वक्त देखिए आप, जो बॉर्डर पे तमाम एक्टिविटी होती हैं स्नीफर डॉग्स के जरिए होती हैं और ब्लैक काइट यहाँ पर है, यानी एक चील के जरिए जिसमें ड्रोन से जिसे लैस किया गया है, जिसे स्पाई कैमरों से लैस किया गया है, उसको भी अब आगे की ओर भेजा जाएगा। और ये तमाम गतिविधियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं जिनके जरिए पूरी चौकसी बॉर्डर पे की जाती है। इस तरह की अगर गाँव में कहीं पर कोई ऐसे ऑपरेशन होता है तो उसके लिए इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक स्नीफर डॉग को लाया गया है, स्नीफर डॉग ठीक सामने है। चीन से 100 किलोमीटर दूर इंडो अमेरिका आर्मी की वॉर प्रैक्टिस जारी है। तो जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे चीन का कलेजा जरूर कांप रहा होगा। आप खुद इस जॉइंट वेंचर को देख लीजिए। इस वक्त आप देखिए भारत और अमेरिका की जो सेना है वो एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है। किसी घर में सूचना है कि कोई आतंकवादी घुसे हैं, कुछ लोगों को बंधक बनाया है। ये तमाम टीमें आपको दिख रही हैं। सबसे पहले दरवाजे के पास इन्होंने एक आईडी लगाई है जिससे कि दरवाजे को उड़ाया जा सके। इस दरवाजे को थोड़ी देर में उड़ाया जाएगा। आप देखिए इसके अंदर घुसने की तैयारी है और जैसे ही ब्लास्ट किया जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ये टीम आगे की ओर बढ़ेगी। आप देखिए ठीक सामने और दरवाजे में ये ब्लास्ट हुआ है, एक आईडी ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद अंदर की ओर टीम जा रही है। अंदर जाकर जो होस्टेस है उसको बचाने की कोशिश है और उसी की पूरी एक कवायद की जा रही है। इसमें भारतीय सेना के साथ अमेरिका की सेना भी है और यही जॉइंट एक्सरसाइज है। किस तरह से कभी अगर जरूरत पड़ती है तो उस वक्त कैसे आप साथ में काम करेंगे, कैसे आप दोनों टीमों का जो व्यवहार होगा वो होगा। और एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। और ललकार है, प्रहार है, दो दोस्त हैं और वो देवभूमि की धरा भी है जहां असंभव को संभव किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देख किस हिंदुस्तानी का सीना गर्व से न फूल जाए, तो दुश्मन के लिए ये तस्वीरें एक अलार्म भी है। टीम न्यूज स्टेट। खबर लगी कि एक गांव में कुछ आतंकवादी घुसे हुए हैं। सेना ने एक्शन कर गांव को क्लीन कर दिया। तो इस ऑपरेशन में कमांडो त्रिनेत्र का एक साथी एक स्निफर डॉग दुश्मन के खिलाफ घातक हथियार के तौर पर काम आया। तो सेना की तकनीक ने इस ऑपरेशन को चंद मिनटों में अंजाम तक पहुंचा दिया। आइसोलेशन ऑफ विलेज की ड्रिल तब की जाती है जब भी हमें यह पता होता है कि कोई भी हॉस्टाइल वहां पर मौजूद है। दो टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और ये दोनों टीमें थोड़ी ही देर में यहाँ से मूव करेंगी। किस तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं, एक दूसरे को कवर फायर दे रहे हैं। अगर कहीं से पीछे से कोई दिक्कत होगी तो वो टीम रिस्पॉन्ड करेगी। स्नीफर डॉग ने एक आतंकवादी को पकड़ा है। देखिए एक आतंकवादी को पकड़ा गया है। यहाँ पे स्पेशल तरीके से जो पूरा नेट है उस नेट को लेके टीमें चल रही हैं आगे और किसी भी तरीके से पत्थर का कोई असर ना हो, ये सारी चीजें की जा रही है। इलाका कोई भी हो, दुश्मन जहां भी छिपा होगा उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। सेना का लक्ष्य साफ है, जहां दुश्मन को देखा ठिकाने लगा दिया। खबर मिली कि आतंकवादियों ने गांव को कब्जे में ले रखा है। फौरन एक हेलीकॉप्टर की मदद से सेना के जवान अपने मिशन पर जुट गए। माहौल वैसा, हालात वैसे जैसे जंग का मैदान हो। इसको सिर्फ एक ड्रिल समझना गलत होगा और जिस तरह का तालमेल भारत और अमेरिका की सेना ने इस युद्धाभ्यास में दिखाया वो अब दुश्मनों के लिए काल बन बरसेगा।
सूचना आई है कि किसी क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घुसे हैं, कहीं पर लोगों को बंधक बनाया है, तो अब हेलीकॉप्टर से एक टीम रवाना होगी और उस क्षेत्र में उतारी जाएगी और पूरी तैयारी है। देखिए, ये MI-17 भारतीय वायुसेना का तैयार हो चुका है। इस वक्त भारतीय सेना का MI-17 पहुंच चुका है। जिस जगह पर आतंकवादियों के होने की सूचना थी, वहां पर उससे पहले ये सेना की जो घातक टुकड़ी है, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान गए हैं, उनको स्लेदरिंग कराई जाएगी, उनको उतारा जाएगा। अब यहाँ से स्लेदरिंग करते हुए आपको ये तमाम जवान दिखते हैं। ये देखिए, ये पहले जवान उतर चुके हैं, पूरी टीम यहाँ पर उतरेगी और जहाँ ऑपरेशन में इनको भेजना है वहाँ ये लोग अपना मोर्चा संभालेंगे। स्लेदरिंग पूरा हेलीकॉप्टर का जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है किसी भी ऑपरेशन के लिए। और इस तरह से जवान यहाँ पहुंचे हैं, अपने हथियार भी संभालने हैं, खुद को भी संभालना है। इस हाई एल्टीट्यूड पे हवा का दबाव भी है। इन सारी चीजों के साथ आपको स्लेदरिंग करते हुए उस जगह पे पहुंचना है जहां पर आतंकवादियों के होने की सूचना मिली है। हेलीकॉप्टर से हवा के रास्ते गांव में पहुंचे तो उस गांव को चंद पलों में सेना ने घेर लिया, जिसे मुक्त कराने के मिशन पर ये जवान थे। इस काम में इनका साथ दिया उन डॉग्स ने, जो है तो बेजुबान लेकिन ये सेना के सबसे लीथल वेपन कहलाते हैं। इस वक्त देखिए, पहले घर में अब सेना घुस रही है। इसमें भारतीय सेना और हिंदुस्तान की सेना है और पहले घर के अंदर घुसने की कार्रवाई शुरू हो रही है। स्नीफर डॉग्स भी साथ में लिया गया है। स्नीफर डॉग्स पूरी तरीके से ट्रेंड है और देखिए, सबसे पहले स्नीफर डॉग अंदर गया। स्नीफर डॉग ने एक आतंकवादी को पकड़ा है। देखिए, एक आतंकवादी को पकड़ा गया है यहाँ पे और ये देखिए आप किस तरह से आतंकवादी को पकड़ा गया है और इस आतंकवादी को छोड़ने को तैयार नहीं है, पूरी तरीके से पकड़ लिया है। और यही भारतीय सेना के वो जाबाज हैं जो बिना जुबान के देश की रक्षा करते हैं और पूरी तरीके से देखिए आप न्यूट्रलाइज कर चुका है। और अब उसको ये देखिए हथियार लेकर जा रहा है। वो स्नीफर डॉग हथियार लेकर जा रहा है। तो पत्थरबाजों के लिए भी सेना के पास अपनी एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, एक दीवार जो पत्थरों से तो बचाएगी ही, देश विरोधी पत्थरों के खिलाफ सेना के लिए ढाल भी बनेगी। ये देखिए आप किस तरीके से पत्थर मारे जा रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं, जब सेना कार्रवाई करती है तो इस तरीके से पत्थर मारे जाते हैं। और इसी तरीके की CI विलेज में अपनाया गया है कि अगर सेना जब घर में घुस रही है तो कैसे वहां पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जो पत्थरबाज आ गए, अब आप देखिए दूसरी ओर से पुलिस के जवान भी आए हैं जो इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त ये नजारा बताता है जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जब सेना कार्रवाई करती है तो कैसे वहां पर पत्थरबाजी होती है। और अगर किसी जगह पर जब जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन हो और इस तरह की कार्रवाई हो तो आप कैसे काम करेंगे। ये स्पेशल तरीके से जो पूरा नेट है, उस नेट को लेके टीमें चल रही हैं आगे और किसी भी तरीके से पत्थर का कोई असर ना हो, ये सारी चीजें की जा रही हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो दूसरी टीम, एक स्नीफर डॉग्स के साथ दूसरी टीम यहाँ से आ रही है। तमाम जगह को सर्च किया जा रहा है, हर घर को सर्च किया जा रहा है। तकनीक, ताकत, तरकीब, जज्बा और देशभक्ति से परिपूर्ण जोश, देश की सेना यूं ही नहीं सम्मान पाती, हर हिंदुस्तानी के लिए दिल में जगह बनाती। ये तस्वीरें तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर को अगर सेना ने दिखा दिया तो इतना तय है कि सामने कोई दुश्मन नहीं बचेगा। टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। छी, सो चीजी नीड, कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। एलियन के अस्तित्व को लेकर कई दावे और खुलासे होते आए हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता कई तरह के दावे करते आए हैं, लेकिन अब तक एक ऐसे शख्स की तरह से एलियन के वजूद को लेकर दावा दुनिया के सामने आया है जिसकी विश्वसनीयता पर शक करना बेहद ही मुश्किल है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी के 2 दावों ने दुनिया को एलियन की मौजूदगी और अस्तित्व को लेकर कौतूहल से भर दिया है। धरती पर एलियन के होने का इंसानी दावा। धरती पर आज खुलेगा एलियन का रहस्य, उस खुफिया अड्डे का राज जहां है एलियन। धरती के नक्शे पर क्यों मौजूद नहीं वो एरिया? दुनिया भर में उड़न तश्तरी या आसमान में अजीबोगरीब चमकती चीजें देखने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि दूसरे ग्रह के लोग यानी एलियंस हो सकते हैं जो अपने स्पेस शिप पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं और इंसानों को छकाकर अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। हालांकि ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है या नहीं, नासा समेत दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक सालों से सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन इन सब इफ एंड बट्स के बीच कई ऐसे दावे और सबूत सामने आते रहे हैं जिन्होंने एलियन के अस्तित्व पर यकीन रखने वालों को हौसला दिया है। और ऐसे ही 2 दावे आज एलियन को मानने वालों के कौतूहल को आसमान पर ले जाने वाले हैं। दावा नंबर 1, धरती पर एलियन हैं और सदियों से आते रहे हैं। दावा नंबर 2, धरती पर खुफिया जगह पर मौजूद हैं एलियन के सबूत। जी हाँ, एलियन भी हैं और एलियन के सबूत भी हैं। और ये किसी बच्चे या आम इंसान का दावा नहीं है, ये दावा है अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी CIA के एक पूर्व अधिकारी का। आपको बता दें कि 1998 में CIA अधिकारी ने अपनी पहचान को छिपाकर रखने की शर्त पर एक इंटरव्यू दिया। इस ऑडियो इंटरव्यू में CIA अधिकारी एलियन और सुपर सीक्रेट एलियन जोन एरिया 51 के बारे में खुलासा करते हैं। CIA अधिकारी के मुताबिक उन्हें एरिया 51 में कई अजीबोगरीब चीजों को देखने के लिए ले जाया गया था। दावे में यह भी कहा गया कि वहां 1947 में रोसवेल न्यू मैक्सिको में दुर्घटनाग्रस्त हुई उड़न तश्तरी और एलियन मौजूद था। CIA अधिकारी ने बताया कि क्रैश में एक जोड़े को छोड़कर सभी एलियंस मारे जा चुके थे। CIA अधिकारी ने उन एलियंस की भी डिटेल बताई जिन्हें एरिया 51 में रखा गया था। पूर्व CIA एजेंट के मुताबिक एलियन किसी एल्यूमिनियम पॉलिथीन की तरह दिख रहा था। वो इंसानों की तरह चल फिर सकता था और उसका वजन करीब 200 से 300 पाउंड था। एलियन का आकार इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं था और उसका सर इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। 1998 के ऑडियो इंटरव्यू में पूर्व CIA अधिकारी ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया से छुपाई, लेकिन 2013 में जब पूर्व CIA अधिकारी मौत के बेहद करीब थे तो उन्होंने दुनिया के सामने एलियन और एरिया 51 की सच्चाई बताने का फैसला किया और उनके इस इंटरव्यू को द एनोनिमस इंटरव्यू के नाम से रिलीज किया गया। I've got probably a few more months to make it before my kidneys shut down. ऐसा पहली बार नहीं है जब एरिया 51 को लेकर इस तरह का खुलासा हुआ। हॉलीवुड फिल्मों में एलियन के अलग अलग रूप के साथ साथ एरिया 51 का जिक्र सालों से होता आया है, लेकिन अमेरिकी फंडिंग से बसा ये सुपर सीक्रेट एरिया दुनिया के लिए हमेशा रहस्यों का केंद्र रहा है। अमेरिका के नेवाडा में रेगिस्तान के बीच मौजूद एक एयरफोर्स बेस है जो लंबे वक्त से सुर्खियों में है और इसे लेकर कई अफवाहें और अजीबोगरीब दावे भी सामने आते रहते हैं। इस जगह का इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स ट्रेनिंग रेंज की तरह करती है, लेकिन एरिया 51 को लेकर दावा किया जाता है कि अमेरिकी सेना और नासा इस जगह पर एलियंस और उनकी स्पेस शिप को पकड़कर कैद करती है और एरिया 51 में आम नागरिकों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, इस इलाके के ऊपर से प्लेन के उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। यूएस मिलिट्री का कहना है कि यहाँ हथियारों की टेस्टिंग और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो ये जगह अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान शुरू की गई थी। दावा ये भी किया जाता है कि इस जगह को साल 1955 से ही बना लिया गया था, मगर CIA ने एरिया 51 के होने को आधिकारिक रूप से साल 2013 में माना। एरिया 51 को लेकर अभी तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। लोगों को ये तक नहीं पता कि इसे एरिया 51 क्यों कहा जाता है। अमेरिकी सरकार ने भी अपनी तरफ से कभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया।
सबसे बड़ा दावा किया जाता है वो ये कि 1947 में न्यू मैक्सिको में एक एलियन विमान गिरा था, जिसके एलियन पायलट और विमान को पकड़कर यहाँ रखा गया था। कई लोगों ने ये भी दावा किया कि यहाँ पर अक्सर यूएफओ उड़ते हुए देखे गए हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ उन एलियंस को पकड़कर टेस्टिंग की जाती है। लेकिन अब पूर्व CIA अधिकारी के खुलासे भी एलियन और एरिया 51 को लेकर होने वाले दावों पर मुहर लगा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। एलियन पृथ्वी और इंसानी दुनिया के लिए ऐसी अबूझ पहेली जिसके होने और ना होने के हजारों दावे हुए, लेकिन एलियन की पहेली को कोई पुख्ता तौर पर सुलझा नहीं पाया। लेकिन आज हम आपको एलियन के ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको भी पता चलेगा कि एलियन ऐसे होते हैं। Eu vi uma criatura estranha. Com aquele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando. धरती पर एलियन का वजूद, टीवी पर देखिए सॉलिड सबूत। सामने आए एलियन अवशेष जिसने उड़ाए इंसानों के होश। ब्राजील में एलियन का अड्डा। 29 साल पहले क्या हुआ था? बड़ी बड़ी उंगलियां, बड़ा पंजा, अजीब सी हथेली, नुकीले नाखून। देखने से यह तो साफ है कि ये एक हाथ का हिस्सा है। आधा हाथ है, कलाई और पंजा है, उंगलियां और नाखून है। लेकिन ये किसी इंसान का हाथ नहीं है, न ही ये किसी जानवर के शरीर का हिस्सा है, और न ही कोई पत्थर या केमिकल अवशेष। इसीलिए इस हाथ को एलियन के होने का पहला सॉलिड सबूत माना जा रहा है। समंदर किनारे मिले इस एलियन हैंड की तस्वीरें ब्राजील के साओ पाउलो की है, जहां पर बीच पर घूमते एक कपल के पैर से टकराया। कपिल ने इस हाथ को उठाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया और पूरी दुनिया चौंक गई। एलियन के धुंधलाते वजूद को इस हाथ के अवशेष ने एक बार फिर से साफ कर दिया है। खबरों के मुताबिक 20 नवंबर को ब्राजील के साओ पाउलो बीच पर ये एलियन हाथ मिला। साधारण इंसानी हाथ से बड़ा ये पंजा रेत के बीच में दबा हुआ था। उस कपल ने पड़े से हाथ का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। हाथ का साइज देखने के बाद कई लोगों ने इसे डायनासोर तो किसी ने व्हेल का अवशेष तक बता दिया। कयास कई है, आशंकाएं कई है, लेकिन एलियन के वजूद पर उठते सवालों का जवाब तलाशने वालों को यकीन है कि ये हाथ किसी दूसरे ग्रह से आए परजीवी का ही है। साओ पाउलो बीच पर मिले हाथ के अवशेषों को करीब 27 साल पहले ब्राजील में घटी उस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसने इंसानी दुनिया में एलियन के होने के दावों पर बड़ी मुहर लगाई थी। तारीख 13 जनवरी 1996, जगह ब्राजील का वर्जीनिया। 26 साल 9 महीने पहले की इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ध्यान से सुनिए उन बयानों को जो धरती पर एलियन के होने के वजूद को पुख्ता कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को जो आपके हर भ्रम को दूर कर देगी। दावों के मुताबिक ये तस्वीरें साल 1996 में 13 जनवरी की सर्द रात को आसमान से उतरे उन परिजीवियों की हैं, जिन्हें कोई दोस्त मानता था तो कोई दुश्मन, और तो और बहुत से लोग एलियन के वजूद से ही साफ इनकार कर देते हैं। किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तर्ज पर दिखती इन तस्वीरों के पीछे दावा किया जा रहा है 1996 में ब्राजील के दक्षिण पूर्वी इलाके वर्जीनिया में एलियन विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। दावे के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने एक यूएफओ को मार गिराया था और इस हादसे के 7 दिन बाद यानी 20 जनवरी को इलाके के 3 बच्चों को डरा हुआ एलियन दिखा। दावों के मुताबिक 14 और 16 साल की 2 बहनों और उनके 21 साल के एक दोस्त ने एलियन को देखा था। ये लो अब खाओ कद्दू। इसके चक्कर में 2000 का चालान लग गया। बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करते तो नहीं लगता ना पापा? अच्छा, इंश्योरेंस कितनी महंगी है पता है? मैं यहाँ पैसे बचाऊं, सस्ते कद्दू के चक्कर में 15 किलोमीटर दूर जाऊं, कोई कदर नहीं है मेरी। 2000 रुपए का सस्ता कद्दू?
बाइक इंश्योरेंस महंगी पड़ रही है। प्रीमियम स्टार्टिंग है जस्ट ₹1.5 पर डे ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। सालों से डायबिटीज की दवाइयाँ और इंसुलिन लेकर भी आप परेशान हो, हाथों पैरों में झुनझुनाहट और सुन्नपन होता हो, नजर कमजोर हो रही हो, थकान रहती हो या प्यास ज्यादा लगती हो, ऐसे में आप भी माधव बाग के रिसर्च बेस्ड डायबिटीज रिवर्सल ट्रीटमेंट से पा सकते हैं डायबिटीज का कारगर इलाज। अधिक जानकारी या अपने नजदीकी माधव बाग क्लिनिक के बारे में जानने के लिए अभी मिस्ड कॉल दें 073-1485-0303। सह प्रायोजक एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बरसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा यात्रा में शामिल है टुकड़े टुकड़े गैंग। स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार को लेकर राहुल गांधी को घेरा। सीएम शिवराज के आज कई कार्यक्रम। जल जीवन मिशन के लिए बैठक। बड़वानी में पेसा जागरूकता कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 6 बजे गौ संवर्धन बोर्ड की बैठक में भी होंगे शामिल। रायपुर की युवती की ओडिशा में हुई दर्दनाक हत्या। दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। आरोपी युवक परिजनों को कर रहा था गुमराह। फरार आरोपी की तलाश में रायपुर पुलिस ओडिशा पहुंची। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। बिजली कंपनियों ने की दाम बढ़ाने की मांग। विद्युत नियामक आयोग में दायर की याचिका। दाम 3.2% बढ़ाने का रखा गया प्रस्ताव। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर वोटिंग जारी। दिग्गजों समेत आमजन कर रहे मतदान। डांग, तापी और नर्मदा में सबसे ज्यादा वोटिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज Z2 में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं जशपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां लव जिहाद के मामले को लेकर हाईवे पर चक्का जाम किया गया है। गम्हरिया में कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन की इस मौके पर पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। कोतवाली टीआई ने बल का प्रयोग किया। सुबह से जशपुर शहर की ज्यादातर दुकानें बंद हैं। आंदोलनकारियों ने आर्थिक नाकेबंदी की शपथ ली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों की तरफ से मोर्चा खोला गया है और हाईवे को चक्का जाम कर दिया गया है। लव जिहाद के मामले को लेकर यह प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने आर्थिक नाकेबंदी की शपथ ली, लेकिन आज जब यह विरोध प्रदर्शन किया गया तो इस मौके पर पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। कोतवाली टीआई ने बल का प्रयोग किया है। आरोपी युवक के खिलाफ हिंदू संगठन चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम किया गया। गम्हरिया में कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 पर यह चक्का जाम देखने को मिला। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर है। योगेश, फिलहाल क्या चक्का जाम की स्थिति अभी भी है या फिर वहां पर वापस से यातायात सुचारू हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो है चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है और NH 43 पर जो कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें जशपुर के गम्हरिया के पास में यह जाम लगाया गया है। और जो हिंदू संगठन है वे लगभग 11 बजे से जाम लगाकर बैठे हुए हैं और किसी भी गाड़ियों को आना जाना नहीं दे रहे हैं। आवाजाही बंद है सभी गाड़ियों की और पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है और स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंदू संगठन लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वहीं पुलिस प्रशासन उनको समझाने में लगी हुई है और फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। जी जशपुर, क्या मांग है, किस मांग को लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जशपुर में तनावपूर्ण स्थिति है। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा जो है हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर शादी करने का आरोप लगाया गया है और बाकायदा इसका एक शपथ पत्र भी धर्म परिवर्तन को लेकर जारी हुआ है जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। इसके बाद से जो हिंदू संगठन है वे लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो आरोपी युवक हैं उस पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी
तो योगेश, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो लड़की है उसने खुद शपथ पत्र दिया है, तो वह दूसरी तरफ परिजन किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, डराने धमकाने का आरोप, दबाव बनाने का? जी बिल्कुल, परिजनों ने जो हमको बयान दिया था, मीडिया को और पुलिस को भी बयान दिया कि उन्हें मारने पीटने की धमकी दी जा रही है और जिस प्रकार से दिल्ली में 36 टुकड़े किए गए हैं, तो यहाँ पर